ओम नमः शक्ति शिवाय। डियर डिवाइन सोल्स, आज मुझे यूनिवर्स का गाइडेंस मिला है कि मैं आज आप लोगों को ये गाइड करूं कि थर्ड पार्टी की असलियत अपने पर्सन के सामने कैसे लाएं। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या आप सोलमेट जर्नी में हो या इन दोनों में से किसी में भी ना हो, आप नॉर्मल अपनी सोल की जर्नी में हैं और आप थर्ड पार्टी से परेशान हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो तरीके की सिचुएशन होती हैं। तो क्या 3 तरीके की मान लीजिए। कि एक तो ये होती है कि हमारा पर्सन हमें बिल्कुल समझ ही नहीं रहा। आपका पर्सन थर्ड पार्टी में खुश है, मस्ती कर रहा है, एन्जॉय कर रहा है और आप यहाँ तरस रहे हो। आपने 100% दिया है, उसके बाद भी आपके हिस्से में सिर्फ़ इंतज़ार, तड़प ही आई है और वो वहाँ एन्जॉय कर रहा है। ये हो गई फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड कंडीशन ये भी होती है कि आपका पर्सन भी आपके लिए तरस रहा है। वो भी चाहता है कि वो आपको अप्रोच करे, बट सर्कमटेंसेस ऐसे हैं कि वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा, वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने फैमिली के अगेंस्ट जा सके या सब चीज़ें मैनेज कर सके। इतना बिज़ी है, इतना थर्ड पार्टीज़ में, इतना कार्मिक में बिज़ी हो चुका है कि वो वक़्त ही नहीं निकाल पा रहा है, सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में ठीक करने के लिए। ये सेकंड सिचुएशन हो गई। और थर्ड सिचुएशन ये है कि पर्सन सब कुछ समझ रहा है, वो आपको बहुत पसंद भी कर रहा है और आपके लिए एक्शन लेने के लिए भी रेडी है, बट उसे थर्ड पार्टी पे दया आ जाती है और सोचता है कि इसका क्या होगा, ये कहाँ जाएगी या जाएगा, इसका क्या कसूर। इस तरीके के लिए वो उस पे थोड़ी दया दिखाने लगता है और उस दया की वजह से वो आपके फेवर में एक्शन नहीं ले पाता, जबकि उसमें हिम्मत भी है और वो आपको पसंद भी करता है। उसके बाद भी एक्शन नहीं ले पाता आपके लिए, क्योंकि उस पे दया आ जाती है, सिर्फ दया की वजह से। और ये तब होता है जब कोई पर्सन बहुत काइंड होता है, बस सर्कमटेंसेस की वजह से अलग हुआ होता है, ये सामाजिक रूढ़िवादिताओं की वजह से आपसे अलग हुआ होता है। तो वो थर्ड पार्टी का भी दिल नहीं दुखा सकता, वो आपके बिना नहीं जी सकता, लेकिन वहाँ भी दिल नहीं दुखा पा रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें? देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो फिर तो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है। फिर तो आप जैसा सोचेंगे वैसा उस पर इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन मैं बात कर रही हूँ उस कंडीशन की जहाँ पे आपको ऐसा रियलाइज़ होने लगा है कि अ, आपके पर्सन, आप ये जानते हैं, आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन दुनिया की रीति-रिवाज़ों, रूढ़िवादिताओं की वज़ह से आपसे दूर हुए हैं। हकीकत में दिल से वो आपको पसंद करते थे और आज भी पसंद करते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करें? अभी मैं ये भी बताऊँगी कि आपके पर्सन अगर अपने शौक से दूर हुए हैं तो उसके लिए क्या करना है, वो मैं बाद में बताऊँगी। पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपके पर्सन, आप नोटिस कर पा रहे हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम है तो ट्विन फ्लेम अपना मैस्कुलिन कभी कहीं सुख से रह नहीं सकता। वो अपने डीएफ को चाहे जितना दुख दे ले, लेकिन जैसे ही दूर होगा वैसे ही उसे अपने डीएफ की एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तब वहाँ उसे तड़प होगी और कोई कार्मिक उसे सेटिस्फाई नहीं कर सकता। पॉइंट ये है, मैं बात इस बात की कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो गया, आपका पर्सन आपके लिए एक्शन लेने के लिए भी रेडी है और आपको पसंद भी कर रहा है, बस वही दया आ रही है थर्ड पार्टी पे, तो उस समय क्या करें? देखिए, जब डीएफ इनर वर्क करती जाती है, अपने ईश्वर में ही बस मस्त रहने लगती है, तो ये सिचुएशन आ जाती है कि मैस्कुलिन पे मैट्रिक्स की लेयर जो होती है वो हट जाती है, उन्हें अपनी डीएफ की वैल्यू समझ आ जाती है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट यहाँ पे ब्लॉकेज ये आ जाता है कि वो थर्ड पार्टी पे दया कर रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में डीएफ थोड़ी सी चूक यहाँ ये कर देती है कि वो सिर्फ इतना वेट करती है कि मेरा पर्सन मुझे समझने लगे, मुझे मुझे मेरी वैल्यू समझ जाए कि मैं उसकी ट्विन हूँ या मैं उसकी सोलमेट हूँ, मैंने उसे कितना चाहा है, ये सारी चीज़ें वो समझ जाए। लेकिन डीएफ का इधर ध्यान तो जाता ही नहीं है। थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान जाता है, बहुत जाता है, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए ये रहता है कि थर्ड पार्टी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इधर ध्यान नहीं जाता है कि आपके पर्सन की आंखें खोलने के लिए क्या करें। और अगर जाता भी है कि मेरा पर्सन इस थर्ड पार्टी को पहचान ले, तो हम करें क्या? डीएफ ये नहीं सोच पाती है कि मैं करूँ क्या जिससे मेरा पर्सन, मेरा ट्विन, मेरा सोलमेट इस थर्ड पार्टी की असलियत जान ले। तो यहाँ जो सिर्फ सबसे सिंपल वे है, जो सबसे सिंपल वे है वो मैं बता रही हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी, आपको कोई और वे अच्छा लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको पता है कि मेरे मैक्सिमम वीडियोज़ में जहाँ पे भी थर्ड पार्टी का ज़िक्र आता है, मैं वहाँ पे ज़रूर मारक मंत्र करने को कहती हूँ कि थर्ड पार्टी का नाम लेके आप मारक मंत्र कीजिए। जिससे थर्ड पार्टी की एनर्जी मैस्कुलिन का इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती है और कवच भी करना होता है। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है कि आपका इनर वर्क हो गया है, आपको ड्रीम पॉजिटिव आ रहे हैं, आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग होती जा रही है।
तो साथ-साथ में यूनिवर्स से ये भी प्रे करें। आप ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं या आप किसी और भी रिलीजन से हैं, डज़न्ट मैटर कि आप किस रिलीजन से हैं, किसी भी रिलीजन से हों, आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए। जिस रूप को मानते हैं उनसे ये प्रे कीजिए कि हे ईश्वर, मेरे पर्सन मेरी वैल्यू समझ रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे पर्सन को ये थर्ड पार्टी का असली चेहरा दिखा दीजिए। ये थर्ड पार्टी के जितने दोष हैं वो सारे दोष दिखा दीजिए। और इस थर्ड पार्टी के दोष सिर्फ मेरे पर्सन को ही ना दिखें, पूरी दुनिया को इसके दोष दिखें। इसको बेनकाब कर दीजिए। और अगर आपको ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं कि वो तंत्र मंत्र भी करती है और कोई नहीं जान पा रहा कि ये तंत्र मंत्र भी कर सकती है, बहुत बार थर्ड पार्टी, मैं हमेशा कहती हूँ कि थर्ड पार्टी जो होते हैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट के बीच में, वो सिर्फ डेविल होते हैं, वो डेविल बन के आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डेविल इतने इतने भयानक भी होते हैं कि वो एक तरह से राम जी और माता सीता जैसी इमेज बना के आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा इसके समान, मतलब राम जी जो हैं वो यही थे। अगर राम जी का साकार रूप देखा जाए तो वो यही होंगे, ऐसा लगता है। और सीता माता का अगर रूप देखा जाए तो फिर वो यही होगी। ऐसा इतने भयानक वाले डेविल भी होते हैं। डेविल थर्ड पार्टी का रूप लेके आते हैं जिन्हें कोई इंसान बेनकाब नहीं कर सकता। कोई इंसान नहीं कह सकता कि ये इतना घातक है। ये सीता के रूप में शूर्पणखा है, ये कोई नहीं समझ सकता। ऐसी कंडीशन में आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि हे ईश्वर, इस थर्ड पार्टी के सारे दोष मेरे पर्सन को दिखा दीजिए और सारी दुनिया को दिखा दीजिए। इस थर्ड पार्टी को मेरे पर्सन के सामने और पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कीजिए। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं तो ऐसी प्रेज़ शिद्दत से कीजिए, आपकी प्रेज़ ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर सुनी जाएगी। ऐसी प्रे कीजिए। देखिए, आपके पर्सन आपको समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू समझते जा रहे हैं, एक्शन लेने के लिए भी रेडी, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो इमोशनल साइड है ना उनकी, तो वो किसी को दुःख नहीं दे सकते ना। तो उनको उधर उस थर्ड पार्टी की पे दया आ जाएगी। लेकिन जब वो थर्ड पार्टी का असली चेहरा देख लेंगे, जब उनको समझ आ जाएगा ये थर्ड पार्टी जिसको, तो जो जिसने इतना अच्छी छवि बना रखी है और वो ऐसे तंत्र मंत्र ये सब भी करता है, तो जाके उन्हें नफरत होगी उससे। मैं यहाँ किसी के लिए ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी सही इंसान के अगेंस्ट जाने को मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन मैं सीधा-सीधा कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी जो होती हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट के बीच में, वो डेविल होती हैं। मुझे ड्रीम में दिखाए जाते हैं, ड्रीम में दिखाए गए हैं तो मैं तो वही बोलूँगी। वो डेविल्स होते हैं। और जैसे कि एक काला नेमी था, मैंने पहले भी एक वीडियो में ज़िक्र किया है कि हनुमान जी जब संजीवनी लेने गए थे तो रावण ने काल नेमी को भेज दिया था। वो साधु, संत, सन्यासी बन के बैठ गया था और लालच दे रहा था कि तुम्हें तो भूख प्यास भी नहीं लगेगी, मैं ऐसा तुम्हें मंत्र बता दूँगा और तुम ह बराबर अपने राम जी का जप करते रहना। तो हनुमान जी को राम नाम का लालच था, यानी वो भक्त थे बहुत बड़े। तो वो फिर स्नान करने चले गए थे तो वहाँ पे एक मगर था जिसकी मुक्ति का समय आ गया था। तो मगर को उन्होंने मार दिया था, तो फिर उस आत्मा ने बता दिया था कि ऐसे-ऐसे वो कालनेमी है। तो यहाँ कहने का मीनिंग ये है कि कालनेमी ही थर्ड पार्टी मान लो। थर्ड पार्टी काल बहुत देखिए, थर्ड पार्टी बहुत सी ऐसी भी होती हैं जो बहुत दर्द दे रही होती हैं। लेकिन बहुत सी थर्ड पार्टी ऐसी होती हैं जो सती सावित्री बन के या राम जी बन के बैठी रहती है। मतलब ऐसा बिहेव जैसे इनसे भला इंसान कोई हो नहीं सकता। लेकिन आप जब अवेकन हो जाते हैं ना, तो आपके ड्रीम में आके थर्ड पार्टी की असलियत दिखाई जाती है। थर्ड पार्टी का असली चेहरा दिखाया जाता है। थर्ड पार्टी असलियत में कर क्या रही है, क्या कांड कर रही है, कर रहा है। ये डीएफ के ड्रीम में बता दिया जाता है। तो डीएफ ही समझ पाती है कि थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है, थर्ड पार्टी कितनी बड़ी डेविल है। ये डीएफ समझ पाती है। तो आप जिनको भी ये जो डीएफ हैं, डिवाइन फेमिनिन है या आप सोलमेट जर्नी में हैं, जिनको भी ऐसा वीडियो मिला है, मेरा ये वीडियो मिला है, तो प्लीज़ आप यूनिवर्स से ये प्रे ज़रूर करें कि मेरे मेरे पर्सन को थर्ड पार्टी के हर दोष दिखा दीजिए। थर्ड पार्टी को बेनकाब कर दीजिए। थर्ड पार्टी के ये सारे दोष जो भी तंत्र मंत्र करती है, ये इनको इसको मेरे पर्सन रंगे हाथों पकड़ सकें। मेरे पर्सन को रंगे हाथों तंत्र मंत्र करते हुए पकड़वा दीजिए। ऐसी प्रे कीजिए। अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं और आप या सोलमेट हैं या भक्ति कर रही हैं आप, तो आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनी जाएगी। आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को रंगे हाथों तंत्र मंत्र करते हुए पकड़ेंगे और उस टाइम होगी उनको नफ़रत। अब मैं नफ़रत इसलिए नहीं कर रही हूँ कि हमारा अपना कोई स्वार्थ है। नफ़रत इसलिए कह रही हूँ कि देवताओं में और राक्षसियों में कभी मित्रता नहीं हो सकती। देखिए, कोई राक्षसी सीता का रूप लेके आ जाए, तो राम जी को पहचानना तो चाहिए ना। अगर राम जी भूल जाते हैं, पहली बात तो वो भगवान थे, वो नहीं भूले। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे राम जी भूल जाएँगे, तो माता सीता का दायित्व तो बनता है कि वो अपने राम जी को पहचान कराएँ, कि ये शूर्पणखा है। तो वही आपका दायित्व बनता है कि आप अपने मैस्कुलिन के लिए प्रे कीजिए कि मेरे पर्सन को, हे ईश्वर, मेरे पर्सन को थर्ड पार्टी के सारे दोष दिख जाएँ और ये जो तंत्र-मंत्र कर रही है, जो भी गलत काम कर रही है,
वो सारे गलत काम मेरे पर्सन इसको रंगे हाथों पकड़ पाएँ। ऐसी प्रे कीजिए। ज़रूर, ज़रूर ये थर्ड पार्टी की असलियत खुल जाएगी सबके सामने। आप ऐसी प्रे कीजिए। डिवाइन से बार-बार बार ऐसी ऐसी प्रे कीजिए, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर ऐसा होगा। ये मैंने उस कंडीशन की बात की है जब आपके मैस्कुलिन रेडी हैं आपके लिए, बस वो दया की वज़ह से वहाँ फँस जा रहे हैं। तो वो दयाहीन हो, वो अननेसेसरी काइंडनेस, ये शूर्पणखा पे राम जी की अगर दया इस तरह से रहेगी तो वो अननेसेसरी है। तो उसके लिए आपको ये गाइडेंस दिया गया है, यूनिवर्स ही ये गाइड कर रहे हैं कि आपको ऐसे प्रे करनी है, ऐसा यूनिवर्स में मैसेज डालना है। अ, आप सोच रहे होगे कि हमें ही प्रे क्यों करनी है? यूनिवर्स को तो सब पता है ना, यूनिवर्स को सब पता है, बट आपको फ्री विल भी तो मिली है कि जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। अब आप अपने फ्री विल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप फ्री विल में ये सोच रहे हो कि मेरा पर्सन थर्ड पार्टी को कब समझेगा, कब समझेगा? अरे तो समझेगा तो आप मैसेज भी तो डालो। आप यूनिवर्स में इनपुट भी तो दो कि हे ईश्वर, ऐसा यूनिवर्स क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। और सुपर कंप्यूटर में आप इनपुट दोगे तब तो आपको आउटपुट मिलेगा। आप इनपुट ठीक से नहीं दे रहे हो तो आउटपुट कैसे मिल जाएगा? आप इनपुट दीजिए कि मेरा पर्सन इसको रंगे हाथों पकड़ पाए। जितने भी उल्टे-पुल्टे काम कर रहा है, सब रंगे हाथों पकड़ ले मेरा पर्सन और ये दुनिया के सामने बेनकाब हो। तब ऐसा होगा और ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर होगा। अब मैं बात कर रही हूँ ऐसे एनर्जी की जिनके पर्सन शॉक से छोड़ के गए हैं। वो शौक से मतलब कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट नहीं हुए, जैसे बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे होते हैं कि जाना नहीं चाहते अपनी डीएफ को छोड़ के, लेकिन जातिवाद, धर्मवाद, दुनिया भर की बकवास बातें बीच में आ जाती हैं संसार की। अब मैं बकवास ही कहूँगी, ट्विन जर्नी के लिए तो ये सारी चीज़ें बकवास ही हैं। जो ट्विन सोलमेट जर्नी में नहीं है, उनके लिए ये सारी चीज़ें, ये परंपराएँ सब कुछ बहुत काम की है, लेकिन ट्विन जर्नी में, सोलमेट जर्नी में ये सारी चीज़ें बहुत पीछे छूट जाती हैं। वहाँ तो सिर्फ़ ईश्वर के नियम कायदे चलते हैं और ईश्वर किस दुनिया के किसी परंपरा में बंधे हुए तो है नहीं। ईश्वर तो दुनिया की परंपराओं के बाहर हैं। इसलिए मैं बकवास कर रही हूँ इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे अगर मैस्कुलिन आपके पर्सन खुद छोड़ के गए हैं और मस्ती कर रहे हैं वहाँ पे, तो फिर यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, आप उनमें से दोनों चूज़ करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। एक तो जो पर्सन आपको छोड़ के गया है, उसके लिए आँसू बहाना कौन-सी समझदारी है? जो आपके बिना जी सकता है, जो आपके बिना खुश रह सकता है, सोचिए वो कितना स्ट्रॉन्ग है। जब वो स्ट्रॉन्ग है, तो आप जैसे स्ट्रॉन्ग, उसके जैसे स्ट्रॉन्ग आप क्यों नहीं हो सकते? वो खुश है आपके बिना और आप उसके बिना रो रहे हो। इतने कमज़ोर क्यों हो? आपका पर्सन अगर खुद छोड़ के गया है, मस्ती से गया है, तो आपकी अपने प्रति ज़िम्मेदारी बनती है, आपकी अपनी सोल के प्रति ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपनी सोल से ये कहें कि अगर वो मेरे बिना खुश है, तो मैं जन्मों तक उसके बिना खुश हूँ, अगर इस तरीके से वो छोड़ के गया है। अपने आप को कमिटमेंट दो कि अपने मन से कहो कि तुझे खुश रखना मेरी ज़िम्मेदारी है, तुझे मैं खुश रखूँगा। और मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि परमात्मा परमात्मा का जो स्वरूप है वो आनंद है और वो मेरे साथ है। मैंने तो नहीं रुलाया ना किसी को, मैंने मेरे पर्सन को तो नहीं छोड़ा ना। जब मैंने कोई चीटिंग नहीं की, तो फिर आँसू मेरे हिस्से में क्यों? चीटिंग तो उसने की ना, रोए जाके वो, मैं क्यों रोऊँ? मैंने क्या किया? अगर मैंने उसको छोड़ा होता, तो मेरे रोने की बात बनती थी। मैंने चीटिंग की होती, तो आँसू मेरे हिस्से में आने चाहिए थे। मैंने चीटिंग नहीं की ना, वो चीटिंग करके गया, वो भुगतेगा। मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने जिसको चाहा उसके प्रति दगा नहीं किया। आप इस बात में खुश रहे ना, ये आपके खुश रहने की बात है कि आपने जिसको चाहा उससे आपने अंत तक रिश्ता निभाया, तब तक निभाया जब तक वो खुद आपको छोड़ के नहीं गया, आपने नहीं छोड़ा उसको। तो जो आपके खुश होने की बात होती है, आप उसमें आंसू मारते हो। अपने को एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। आपने किसी को नहीं छोड़ा, आपने सच्चा प्यार दिया, उसने छोड़ा, वो भुगतेगा। आप खुश रहिए इस बात से क्योंकि आपने किसी को चीट नहीं किया। ये एक ऑप्शन आपके पास है। दूसरा ऑप्शन, अगर आप ट्विन जर्नी में हैं, तो फिर आपको अनकंडीशनल लव भी देना चाहिए। आपका पर्सन अगर छोड़ के गया है, तो क्यों गया है? क्योंकि ट्विन जब एक-दूसरे के साथ होते हैं, तो झगड़ा भी होता है इनका। मतलब एक तरह से ये कहूँ कि दोनों पॉज़िटिव-पॉज़िटिव चार्ज पास में आ जाएँगे, तो फिर एकदम से अलग भी होते हैं। तो इनके बीच में झगड़ा भी होता है, लेकिन ये एक-दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। तब ऐसी सिचुएशन है, अपने पर्सन को तो अनकंडीशनल लव देना होता है, क्योंकि वो हमारी ही सोल है। अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव देना होता है और थर्ड पार्टी में मारक बंद करना होता है। जब ये दोनों बातें एक साथ होती हैं कि हम अपने पर्सन को, अपनी सोल को, हम अपनी बॉडी के राइट पार्ट को कैसे कर सकते हैं? ब्लेम कैसे कर सकते हैं राइट पार्ट को? हमारे राइट पार्ट में कोई इश्यू है, कोई बीमारी हो गई है, तो हम वहाँ मरहम लगाएँगे या फिर उसके उसे उस पे कट लगा के उसमें नमक डालेंगे? क्या करेंगे हम? हमारी बॉडी का कोई पार्ट अगर किसी में बीमारी हो जाएगी तो वहाँ मरहम लगाएँगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और कोई बाहर से कोई पर्सन आके
अगर उसी उसी ज़ख्म को कुरेदने की कोशिश करेगा, तो उसको हम स्ट्रिक्टली मैं अपनी ज़िंदगी से हटा देंगे कि एक तो मुझे तो चोट लगी है, ऊपर से तुम आके मेरे ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हो। ऐसा करती है थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे आप आपके पास सेकंड ऑप्शन ये बनता है कि आप अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव दें, जो कि ट्विन जर्नी में देना ही चाहिए, सोलमेट को भी देना ही चाहिए। अपने पर्सन को तो अनकंडीशनल लव दें, क्योंकि वो मेरी ही सोल है, वो आज नहीं तो कल सुधर ही जाएगा। सुधर ही क्या जाएगा? आप उसे कमांड दीजिए ना। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप जैसा कहेंगे वैसा आपका पर्सन करेगा। आप टेलीपैथी से प्यार से कमांड दीजिए कि देखो, तुम्हारा ट्विन मैं हूँ, तुम्हें मेरी तरफ आना है, तुम्हें थर्ड पार्टी की असलियत को पकड़ना है, तुम्हें थर्ड पार्टी के दोषों को देखना है। ये आप टेलीपैथी से उसको कमांड दीजिए। कमांड तो आप देते नहीं हो, आप ये सोचते हो कि मेरा पर्सन कब आएगा, कब आएगा। उस पे अपने पर्सन पे अपनी जर्नी क्यों छोड़ दी है? ये जर्नी डीएफ की है, डीएफ को आगे ले जानी है। डीएफ जैसा करेगी वैसा डीएम करेंगे। डीएम को टेलीपैथी से कमांड दीजिए कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है, और ऐसा नहीं ब्लेम वाली एनर्जी में नहीं, प्यार हक वाली एनर्जी में कि मैं तुमसे मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हें मुझसे प्यार है, तुम्हें एक दिन तो आना ही है। तो बेटर होगा इस मैसेज को समझो, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है। आप अपने पर्सन से टेलीपैथी से बोलिए, आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि आपको मेरी ओर आना है। तो आइए, बढ़िए मेरी ओर, अवेकनिंग की ओर जाइए, ढूंढिए इन चीज़ों को, ईश्वर से गाइडेंस मांगिए और ईश्वर से प्रे कीजिए कि इनको गाइड करें। तो अपने पर्सन को, सेकंड ऑप्शन में अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव देना, और थर्ड पार्टी पे मारक मंत्र करते रहना, और साथ में कवच ज़रूर करना है अपने और अपने पर्सन के लिए। एक बात, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो इन सारी कंडीशन से बाहर की बात है। इन सारी कंडीशन से जब हम बाहर निकलते हैं, ये तो मैंने थर्ड पार्टी की बात की कि आपको थर्ड पार्टी को किन किन सिचुएशन में कैसे कैसे हैंडल करना है, उसको बेनकाब कैसे करवाना है आपको। दूसरी बात, कि आपको ये मानना है कि डीएम भी आप ही हो, डीएफ भी आप ही हो। जब आप ये मान पाते हो कि डीएम डीएफ आप ही हो, आपकी बॉडी में लेफ्ट हाफ हो, राइट आपके डीएम है, यानी वो कोई और नहीं, आप ही हो, और आप कंप्लीट हो। अगर आप सनातन से हैं तो आप ओम नमः शक्ति शिवाय, या फिर ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः, या फिर राधे कृष्णा, या फिर सीताराम नाम जप कर सकते हो। और उस समय ये सोचो कि आप जब राधे कृष्ण जप रहे हो तो बॉडी लेफ्ट में राधा और राइट में भगवान कृष्ण, ऐसे ही कोई भी नाम आप जपिए। श्री लक्ष्मी नारायण नमः में तो लक्ष्मी नारायण एक साथ ही है, वो आपकी सोल में है। आपकी बॉडी जो है, इस बॉडी के अंदर जो नाम है वो आपकी बॉडी का है, आपकी सोल का कोई नाम नहीं है। और आपकी सोल, यानी आपकी बॉडी का जो नाम है ना, उस नाम की ये बॉडी नहीं, उस नाम की ये सोल नहीं है। आप बॉडी का सोल पे कोई कॉपीराइट नहीं है। सोल का कॉपीराइट है इस बॉडी पे। सोल जब तक चाहेगी, जब तक उसका पर्पस पूरा नहीं होता, तब तक वो इस बॉडी में रहेगी। इसलिए आप अपनी सोल को प्रायोरिटी दें कि ये है सोल, और यही राधे कृष्ण है, यही सीताराम है, यही शिव शक्ति है, और यही श्री लक्ष्मी नारायण है। ये जो सोल है, इस बॉडी में जो सोल बैठी है, यही सोल शिव शक्ति है, यही सोल ट्विन फ्लेम है। इसी सोल को आप ट्विन फ्लेम मान लें कि ये जो सोल बैठी है यही ट्विन फ्लेम है, यही शिव शक्ति, यही श्री लक्ष्मी नारायण है। जब आप इस सोल को ट्विन फ्लेम मानेंगे, जब इस सोल को श्री लक्ष्मी नारायण मानेंगे, तब आप फील करेंगे अपने आप में कंप्लीशन। तब आप कंप्लीशन फील करेंगे। तब आपके लिए कोई ट्विन बाहर नहीं होगा। तब आप महसूस करोगे कि आपकी सोल ही तो डीएम है, आपकी सोल ही तो डीएम है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको वो वो बॉडी, वो दूसरा पर्सन जो वहाँ रह रहा है वो याद नहीं आएगा, उसके लिए आपकी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन तब आप जो कुछ भी उसके लिए करोगे, चाहे थर्ड पार्टी में मारक मंत्र, चाहे अपने पर्सन को प्रोटेक्शन कवच, कुछ भी करोगे, वो कंप्लीट होके करोगे। आपको अपने अंदर कंप्लीशन फ़ील होगा। अपने अंदर कंप्लीशन फ़ील होने के लिए आप ये मानें कि आपकी बॉडी में जो सोल बैठी है वही ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम मतलब वो डीएम डीएफ दोनों हैं। वही वही शिव शक्ति है। वही भगवान अर्धनारीश्वर जो हैं शिव जी के शक्ति का रूप, और वही श्री लक्ष्मी नारायण है। जब आप उसी सोल को, आप कुछ ना मान सकें, इनमें से कुछ ना मान सकें, तो उसी सोल को यूनिवर्स मान लीजिए कि यही सोल यूनिवर्स है। यूनिवर्स में आप भी हो, यूनिवर्स में आपका ट्विन भी है, और आपका यूनिवर्स है। इसमें आप जैसा इनपुट डालोगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। इस यूनिवर्स में आप और आपके आप कंप्लीट हो। इस यूनिवर्स में ये जो जो सोल है, इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है, और ब्रह्मांड पूरा समाया है तो फिर कंप्लीट हो। फिर कोई चीज़ बची कहाँ पाने के लिए? तो सारे जो आप मतलब कमियाँ जो फ़ील कर रहे थे कि मेरी ज़िंदगी में ये नहीं, वो नहीं, वो सब खत्म हो जाएगा। पीस, हैप्पीनेस, अबंडेंस, लव, रिलेशनशिप, सब कुछ, नेम एंड फेम, सब कुछ आपको फ़ील होगा, क्योंकि आपकी सोल ही यूनिवर्स है। आपकी सोल ही
श्री लक्ष्मी नारायण है। जब आपकी सोल ही कंप्लीशन फ़ील करेगी तो कुछ पाने के लिए बचेगा नहीं, और जैसे ही आप कंप्लीशन फ़ील करोगे, आपकी ज़िंदगी में ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते जाएँगे कि आपका भौतिक जीवन कंप्लीट हो जाएगा और आप आध्यात्मिक जीवन में आगे, आगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। ये कंप्लीशन फ़ील करने का एक तरीका है कि आप इस सोल को ही डीएमडीएफ मान लें, अलग-अलग ना माने, ये सोल ही कंप्लीट है, ये सोल ही शिव शक्ति, ये सोल ही श्री लक्ष्मी नारायण है। किसी और रिलीजन से हैं आप, तो फिर आप इसी सोल को यूनिवर्स मान सकते हो कि यही सोल यूनिवर्स है। जब आप ऐसा मानेंगे तब कंप्लीशन होगा। तो आज मुझे यही गाइडेंस मिला था कि मैं आपको थर्ड पार्टी की को बेनकाब करने का और खुद को कंप्लीशन फ़ील कराने का गाइडेंस दूँ। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और मेरी शुभकामना है कि आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा, सदा, सदा बरसती रहे।